हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी को पता होगा डेली डिस्कस करते हैं, ठीक है। जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं सारे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर, सारे क्वेश्चन मिक्स मिलते हैं एक ही वीडियो में, ठीक है। ये क्वेश्चन दो लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज होगी, जिसमें भी आपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना, वो पढ़ना और आंसर देने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन आपको आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा है कि सीवी रमन को किस वर्ष भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो फिजिक्स में दिया गया था नोबेल प्राइज सी वी रमन को। तो कौन से साल में दिया गया था आपको बताना है। तो हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोच सके क्या आंसर हो सकता है। खुद से प्रयास करना, आंसर देने की कोशिश करना, इसी में आपका बेनिफिट होगा। अगर एक बार में क्वेश्चन याद ना होते हैं तो दो तीन बार वीडियो देख ले, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है और कई बार पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। सारे आपको मिक्स मिलेंगे एक ही वीडियो में, डेली क्लासेस होती हैं ये, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, 1930 में, ठीक है। तो सीवी रमन को फिजिक्स नोबेल अवार्ड मिला था, ठीक है, 1930 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में मुद्रा पाउंड नहीं है। तो पाउंड आपने सुना ही होगा, ठीक है। डॉलर, पाउंड होते हैं जैसे यूरो, ठीक है। इनमें से होती है करेंसी, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन कंट्री में से किसमें पाउंड का यूज नहीं किया जाता, करेंसी पाउंड नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्डन, ठीक है। जॉर्डन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पाउंड नहीं है मुद्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो फीफा रैंकिंग में कौन सा देश नंबर 1 पे रहा था, टॉप पे, आपको ये बताना है इसमें। तो आंसर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। अगला है क्वेश्चन, पहला पैरा एथलीट जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्राप्त करता था। तो जिसने पहला राजीव गांधी रत्न पुरस्कार जीता था, उसका आपको नाम बताना है पैरा एथलीट में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपा मलिक, ठीक है। दीपा मलिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले पैरा एथलीट से उसमें राजीव गांधी पुरस्कार जीता था, ठीक है। क्या नाम है, दीपा मलिक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है। तो चीफ ऑफ जस्टिस का टर्न ओवर कितना होता है आपको बताना है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 की एज तक, ठीक है। 65 की एज तक ये रहते हैं, इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है। और इनको हटाया भी जा सकता है अगर कोई गलत न्याय दे लें, ठीक है। अगर गलत फैसला कर लिया तो प्रेसिडेंट के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक राष्ट्र नहीं है। तो आपको बताना है बाल्टिक नेशन इसमें से कौन सा नहीं है। तो बाल्टिक नेशन होता है जैसे कि जो वर्ल्ड वॉर हुई थी सेकेंड, ठीक है। सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, इसके बाद में रशिया से, उनको रूस बोलते थे, ठीक है, रूसिया, ठीक है। तो इनसे जो आज़ाद हुए थे, ठीक है, इनसे जो आज़ाद हुए थे उनको बोलते हैं बाल्टिक नेशन, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन से नहीं है, ठीक है। बाल्टिक नेशन का आपको समझ आएगा कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उसमें जो रूस है, सॉरी रशिया है, जो काफ़ी बड़ा है, इसके वहाँ के कुछ लोग थे जो कि गुलाम थे, ठीक है, कई कंट्रियाँ, ठीक है। वो आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री नहीं थी बाल्टिक नेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोशिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है। तो आपको बताना है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आपको बताना है कौन से मिनिस्टर। ये करंट टाइम का क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। करंट अफेयर स्टार्टिंग सारे क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ एक वीडियो में मिलेगा, ठीक है। वैसे अलग अलग पढ़ना पड़ता है, जीएस के लिए कहीं और, स्टैटिक के लिए कहीं और, लेकिन आपको इस वीडियो में सारे कुछ मिलेंगे, ठीक है। डेली अपडेट होगी वीडियो। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपको बताना है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है, आपको बताना है।
तो ऐसे इंपॉर्टेंट डेज स्टार्टिंग में होते हैं, करंट अफेयर में पूछते जाते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है कब मनाया जाता है ये, जिसको क्वेश्चन में आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे सकते हैं WSPD। ठीक है, तो याद रखना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट आंसर हो जाएगा 10 सितंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एंटोनिया कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो आपको बताना है जो एंटोनिया कोस्टा है कौन से देश के PM है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल के ये PM है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कई बार पूछते जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, हेडक्वार्टर पूछते जाते हैं बैंकों के, तो आपको पता होने चाहिए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में हेडक्वार्टर है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि थुम्बी महोत्सव 2020 किस राज्य में मनाया गया? तो 2020 में थुम्बी महोत्सव कौन से राज्य में मनाया गया था, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फिफ्थ करेक्ट हो जाएगा, केरला में। ठीक है, तो ऐसे नृत्य हो गए या फिर कोई भी महोत्सव, जैसे चंडीगढ़ में रोज फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो ऐसे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मनाए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा लेख है, मतलब कौन सा आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट के लिए आता है? तो पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, इनमें पूछ लिया जाता है PM का कौन सा होता है, कैग का कौन सा होता है आर्टिकल। ठीक है, मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं, तो आपको सारे पते होने चाहिए। ठीक है, तो आंसर इसका सही हो जाएगा फर्स्ट, राइट आंसर हो जाएगा 61। ठीक है, और ये होता है प्रेसिडेंट के लिए, 52 होता है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का सदस्य नहीं है? इलेक्शन कमीशन का कौन सा इनमें से मेंबर नहीं है, आपको बताना है। जिनमें से जैसे कि आपको इलेक्शन कमीशन को पता होगा, इसमें 3 मेंबर होते हैं मेन। ठीक है, 3 मेंबर होते हैं, जिनमें से 2 की बहुमत चाहिए होती है। ठीक है, किसी चीज़ को पारित करने के लिए। ठीक है, तो 3 होते हैं, इनमें से आपको बताना है कि चौथा कौन सा नहीं है। तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, PMSBY कब लॉन्च किया गया? तो कौन से साल में लॉन्च किया गया था ये? तो ये होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है सुरक्षा बीमा गारंटी योजना होती है। ठीक है, तो इसका बताना है आपको कब ये लॉन्च किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में मोदी द्वारा। ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा शुरू किया गया था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो आपको बताना है कौन से साल में दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट आंसर हो जाएगा 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मदर टेरेसा को कौन से साल में अवार्ड दिया गया था ये नोबेल पुरस्कार? तो 1979 में। अगला है क्वेश्चन, ICJ में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये अंतरराष्ट्रीय मामलों पे ये न्याय दिए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें आपको बताना है कि कितने सदस्य होते हैं। तो आंसर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, राइट आंसर हो देगा। 2-3 बारी पहले क्वेश्चन कराया मैंने आपको, अगर याद हो आपको तो 15 होते हैं।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में मुद्रा पेसो नहीं है? तो पेसो करेंसी कौन सी देश की करेंसी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, वियतनाम की नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ या AIBA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और AIBA, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको बताना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, लुसाने। अगला है क्वेश्चन, अटर्नी जनरल जिसको बोलते हैं AG, ठीक है, तो का कार्यकाल क्या होता है? आपको बताना है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसका टेन ओवर कितना होता है, कितने साल तक वो काम करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आर्टिकल में कोई मेंशन नहीं किया गया कितना साल हो सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान राष्ट्र नहीं है? तो एशियान का मेंबर नहीं है, कौन सा आपको बताना है? तो देखते ही आपको आंसर पता लगना चाहिए, थर्ड करेक्ट होगा, साउथ कोरिया, ये इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि सभी को पता ही होगा कि जैसे कि ये एशिया होगा हमारा भारत, ठीक है, तो इसके जो नीचे छोटी छोटी कंट्रियां हैं ये इधर की भी, ठीक है, तो ये सारी साउथ की पड़ती हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी कंट्रियां होंगी ये सारी हैं मेंबर, ठीक है, आसियान की, ठीक है। तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो जो साउथ कोरिया पड़ता है वो थोड़ा ऊपर इस साइड पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड, एशिया के नॉर्थ ईस्ट साइड पड़ता है साउथ कोरिया, ठीक है। तो वो इसका मेंबर नहीं है आसियान का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिस्टर ऑफ कोयल एंड माइनिंग, ठीक है, तो कोयल एंड माइनिंग के मिनिस्टर कौन है? आपको बताना है कोयला और खनन के मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, ठीक है, ये भी मैंने आपको कराया है 2-3 बार, ठीक है। तो प्रहलाद जोशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तक तो याद हो गए होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सारे स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इंटरनेशनल डे, ठीक है, इंपॉर्टेंट डे जितने भी हेडक्वार्टर ये सारे कुछ याद कर लेना, ठीक है। और मैं डेली डेली एक ना एक दो क्वेश्चन ऐसे कराते रहता हूँ, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। एक बार में अगर याद ना हो ये क्वेश्चन, ठीक है, तो एक दो तीन बारी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।